मित्रों नमस्कार, वंदे मातरम। मैं प्रियंक व्यास मां सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभदेव के इस क्षेत्र के एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम प्यारे और गोलमटोल विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, जो अभी आपकी 25 तारीख से रीट के एग्जाम शुरू हो रहे हैं उसके लिए। उसमें मित्रों मैं आपको बता दूं कि जो 10 प्रश्न आने वाले आपके साइकोलॉजी के 20 अंकों के, उसके लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही। साथ में जो आपके 20 प्रश्न आने वाले हैं शैक्षणिक रीति विज्ञान, यानी जिनमें शिक्षण विधियों से रिलेटेड जो आने वाले हैं आपके जो 20 प्रश्न 40 अंकों के, यानी मैं कह दूं टोटल 30 प्रश्न 60 अंकों के अगर आपके हम देखें इसका टोटल, तो उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास। तो आप इसके अंदर जुड़िए। 150 से 200 प्रश्नों का एक कंप्लीट महासंग्राम महामैराथन लेके आया हूं। आइए जुड़िए इस लाइव क्लास के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, निम्न में से विकास की विशेषता है। निम्न में से विकास की विशेषता है मित्रों, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 2। बालक का विकास होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि विकास मस्त बोधमुखी होता है, यानी मस्तक से वो सिर से पैर की तरफ होता है, वही कहना चाह रहा है। तो ऑप्शन ए भी राइट है। आपको अगर देखेंगे इसके अंदर आ रहा है केंद्र से परिधि की ओर। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि मस्तक को ही यहाँ पर केंद्र माना गया है, और जो आपका सिर है, सिर को केंद्र के रूप में माना गया है, और बाकी पूरे शरीर को परिधि के रूप में माना गया है। तो सिर से पैर की ओर जब होता है विकास, तो कहीं ना कहीं वो केंद्र से परिधि की ओर भी जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी राइट है। और आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सिर से पैर की ओर होता है, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर भी वही बात लिखी है, यहाँ पर भी वही बात लिखी है, और यहाँ पर भी यही बात लिखी है, यानी तीनों ऑप्शन राइट है। तो तीनों ऑप्शन जब राइट होते हैं मित्रों, तो आपका और हमारा फेवरेट जो ऑप्शन होता है वो कौन सा ऑप्शन होता है? उपरोक्त सभी। बीजावस्था कहा गया है, किसको बीजावस्था कहा गया है मित्रों? किसको कहा गया है बीजावस्था? और आपको मैं बता दूं इसका सही उत्तर जाएगा मित्रों ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जाएगा। 0 से 2 सप्ताह इसका उत्तर होता है मित्रों। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है मित्रों आपको। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है आपको। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है मित्रों, उनको भी करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर मित्रों। भारत में बाल विकास का अध्ययन लगभग कब प्रारंभ हुआ, पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर जाएगा मित्रों, बिल्कुल सही जवाब आपके आ रहे हैं स्क्रीन पर बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। 1930 में भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत हो गई थी मित्रों। प्रत्यागमन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मित्रों, जल्दी से इसका सही उत्तर निकल के आएगा मेंडल। जिसने मेंडल उत्तर दिया है, शुभकामनाएं। चलिए नंबर 6, बालक के हड्डियों का आकार बढ़ता है। बालक की हड्डियों का आकार बढ़ता है, तो ये क्या है? विकास है, अभिवृद्धि है? विकास और अभिवृद्धि दोनों है, या ना ही विकास है ना ही अभिवृद्धि है? देखो बेटो, यहां पर मैं एक चीज बताता हूं आपको। हड्डियों का आकार, कभी भी ऐसा क्वेश्चन रीट में देखने को मिल जाए और आकार के बढ़ने की बात कर रहा है, आकार बढ़ने की बात कर रहा है, साइज बढ़ने की बात कर रहा है, तो किसी चीज की जब आप साइज की बात करते हो, बढ़ने की, समझ रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं वृद्धि से रिलेटेड है, शारीरिक वृद्धि से। और जब हड्डियों का बढ़ना शारीरिक वृद्धि से रिलेटेड है, और शारीरिक वृद्धि किसके अंतर्गत आएगी? अभिवृद्धि के अंतर्गत आएगी मित्रों। सही उत्तर बिल्कुल आपका सही जा रहा है। अधिकांश बच्चों ने सही उत्तर दिया है। हड्डियों का आकार बढ़ना अभिवृद्धि होगा मित्रों। क्या होगा? अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी उत्तर लिख दो। बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद की व्यावसायिक दक्षताओं व समायोजन पर पड़ता है। यह कथन किसका है मित्रों? आपको अच्छी तरीके से पता है, साइकोलॉजी में 2-3 क्वेश्चन स्टेटमेंट से, तथ्य से, कथन से रिलेटेड आते हैं, और ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है वो आपको यहाँ पर उत्तर देना है। पेस्टोलॉजी का है क्या, टाइडमैन का है क्या, स्टैनली हॉल का है क्या, या फिर तुम्हारे प्लेट का है क्या? किसका है ये? कि इसका सही उत्तर जाएगा आपका प्लेटो। क्या सही उत्तर जाएगा मित्रों? प्लेटो इसका सही उत्तर जाएगा। इसको कैसे याद रखना है? अब इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है, हम लोगों ने बनाई, हिमांशु सर और हम लोग शॉर्ट ट्रिक बनाते रहते हैं। आप इधर देखिए, प्लेट में आजादी। आपको क्या याद रखना है? प्लेट में आजादी। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पूछ रहा है कि अभिवृद्धि के अंतर्गत ही विकास आता है क्या? मित्रों आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। और जब ऑप्शन ए गलत हो जाता है तो अपने आप ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है मित्रों, क्योंकि उपरोक्त दोनों की बात आ रही है। अब बचा बी और डी, दिमाग लगाओ। विकास के अंतर्गत ही अभिवृद्धि आता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन इसका ये जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। बाल विकास के क्षेत्र में जीवन इतिहास विधि का प्रयोग कर किसने शारीरिक व मानसिक आधार पर विवरण तैयार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर मित्रों सही जाएगा, याद रखिएगा, भूलना मत, बिल्कुल मत भूलना। डॉक्टर टाइडमैन
देखो याद रखने का तरीका बताता हूँ। कभी कभी टीवी धारावाहिक देखते हो ना, अचानक एक कोई 2-3 लोग आ जाते हैं, कभी कभी कुछ पुरुष आ जाते हैं, कभी कभी कुछ महिला आ जाती है, और अचानक ऐसे टाइड का वो टाइड पाउडर आता है, वो निकल के यूं चला जाता है। फिर वो यूं देखते हैं, ओ व्हाइट हो गया, बिल्कुल अच्छा हो गया, व्हाइट हो गया, ओ टाइड है तो सफेदी है, टाइड है तो सफेदी है करके मूर्ख बनाते हैं ना, वो लाइट डाल रहे होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन वहां से टाइड पाउडर से याद रखो, टाइड पाउडर जो है उसके ऊपर केस होना चाहिए। क्यों केस होना चाहिए भाई? क्योंकि उस टाइड पाउडर वाले ने आपको मूर्ख बनाया है। कपड़े तो ऐसे होते ही नहीं है, आप पाउडर घर पे लेके आए, पाउडर से आपने कपड़े धोए, तो वो जैसा आप टीवी में देख रहे थे व्हाइट हो गया, व्हाइट हो गया, ओ टाइड है, टाइड ले लो, टाइड ले लो। व्हाइट तो हुआ ही नहीं बेचारे, व्हाइट के चक्कर में और काले काले हो गए, और कई लोगों ने इतने घिस दिए कि कपड़े फट गए बेचारे। बालक के अध्ययन से संबंधित प्रथम पत्रिका का प्रकाशन, प्रथम पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? सर्वप्रथम किसने प्रथम पत्रिका का यहाँ पर प्रकाशन किया था? कि भाई प्रथम पत्रिका का जो प्रकाशन है वो भी किससे संबंधित? बालक के अध्ययन से संबंधित। किसने दिया था? सही उत्तर जाएगा स्टैनली हॉल। मित्रों आपको याद रखना है, बिल्कुल ध्यान रख लो। हॉल में पत्रिका का प्रकाशन किया, याद रखो। क्या याद रखोगे? हॉल में पत्रिका का प्रकाशन हुआ है। मित्रों विकास केवल एक ही ओर न होकर चारों ओर से होता है, यह सिद्धांत बताता है। क्या बताता है यह सिद्धांत? ऑप्शन ए में है समान प्रतिमान, ऑप्शन बी में है क्रमबद्धता, ऑप्शन सी में है सामान्य से विशिष्ट, या ऑप्शन डी में है वर्तुलाकार। एक ही ओर नहीं हो रहा है, यानी कि इसकी कोई स्थिर दिशा नहीं है, इसको हम क्या कह रहे हैं कि चारों दिशाओं में होता है, ये बहुपक्षीय होता है। और आपको कल भी मैंने बताया था, विकास जो है बहुपक्षीय होता है, एक पक्ष पर आधारित नहीं होता है। शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, बौद्धिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, सामाजिक भी होता है, सभी पक्ष यहाँ पर होते हैं। तो सभी पक्ष यहाँ पर होते हैं, तो वो चारों ओर से यहाँ पर विकास होता है। इसलिए समान प्रतिमान गलत जाएगा, क्रमबद्धता गलत जाएगा, सामान्य से विशिष्ट भी गलत जाएगा। आपको पता है चारों ओर दिशाओं में जब होता है, चारों ओर दिशाओं में जब होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्तुलाकार बोलेंगे। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। जन्म के समय नवजात शिशु रोता है, भय के कारण रोता है क्या? वो डर जाता है इसलिए रो रहा है क्या? वातावरण में परिवर्तन के कारण रो रहा है क्या? या पीड़ा के कारण रो रहा है, या भूख के कारण रो रहा है? कारण क्या है उसके रोने का? जिनका यहाँ पर ऑप्शन आया है बी, उनको मैं बता दूं बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, इसका ऑप्शन बी ही आएगा। मित्रों वातावरण में परिवर्तन के कारण ही ऐसा हो रहा है। गर्भावस्था की सामान्य अवधि, गर्भावस्था की जो सामान्य अवधि है वो सामान्य अवधि क्या मानी गई है? मित्रों अगर आप ध्यान से देखेंगे मित्रों, तो एक तो तुरंत आपको पता लग रहा होगा, अधिकतर लोग लिख रहे हैं कि 9 माह, तो आपको ये तो बिल्कुल पता ही होगा कि 9 महीने के बाद ही कहीं न कहीं डिलीवरी होने का टाइमिंग आता है, यानी 9 माह तक वो जो बच्चा है वो गर्भस्थ अवस्था के अंदर उपस्थित रहता है, ये तो सभी को मालूम है। लेकिन अगर आप कहीं न कहीं इस 9 माह के अंदर दिन निकालेंगे मित्रों, 9 माह के दिन निकालिए आप, अगर ध्यान से निकालें, 9 × 30 करने का प्रयास कीजिए, तो कहीं न कहीं वो आंकड़ा 270 से 280 दिन के बीच का माना जाएगा, कहीं न कहीं उसके आसपास आएगा मान। 270 से 280 दिन कहीं न कहीं उस आंकड़े के आसपास मान आएगा मित्रों, उसके आसपास मान आएगा। इसका मतलब ए भी राइट है, इसका मतलब बी भी राइट है। और मित्रों कुछ बच्चों ने हो सकता है सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा, तो मैं बता दूं इसी टाइम पीरियड को चंद्रमास के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है आपको। यानी कि ए भी राइट है, बी भी राइट है और सी भी राइट है। और जब ऐसा होता है मित्रों, जब ऐसा होता है तो आपका और हमारा सभी का फेवरेट आंसर क्या निकलेगा? उपरोक्त सभी निकलेगा। कि संघर्ष करने वाले को जरूर मिलता है, संघर्ष करने वाले को जरूर मिलता है मेहनत का फल। क्या मिलता है? मेहनत का फल और समस्या का हल। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल, हमेशा ध्यान रखना, जीवन का अनोखा काल जब बाल्यावस्था को कहा जा रहा है। और आपको पता होगा बाल्यावस्था का काल 6 से 12 वर्ष माना गया है मित्रों। क्या माना गया है? 6 से 12 वर्ष माना गया है। इस 6 से 12 वर्ष का जो काल है वो जीवन का अनोखा काल है। ऐसा किसने बताया? कौन से मनोवैज्ञानिक ने बताया है? मित्रों बिल्कुल सही उत्तर जा रहे हैं आपका, कॉल व ब्रूस इसका उत्तर आएगा। क्या उत्तर आएगा मित्रों? कॉल व ब्रूस। हमने इसकी ट्रिक बना रखी है, कोलगेट और ब्रूस वाली। इस शॉर्ट ट्रिक को आपको याद रखनी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? कोलगेट व ब्रूस अनोखे हैं कि क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न मूल प्रवृत्ति। तो ध्यान रखिए, क्रोध के बाद आत्मगौरव नहीं आएगा। क्रोध के बाद कभी आत्मगौरव आ सकता है क्या? नहीं। क्रोध के बाद अधिकार भी नहीं आएगा, दंड भी नहीं आएगा। क्रोध के बाद आएगा मित्रों युयुत्सा। क्या आएगा? युयुत्सा। आत्मगौरव की सर्वाधिक भावना, मित्रों ध्यान रखिए, आत्मगौरव की सर्वाधिक भावना किसमें पाई जाती है ये पूछा जा रहा है। मित्रों बिल्कुल ठीक उत्तर आपका जा रहा है 13 से 19 वर्ष।
रहेगी। जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए, ठीक है, और इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप हमसे जुड़ जाएं जहां पर लगातार आपके हम संपर्क में बने रहेंगे। आपको जिन जिन लोगों को कंफ्यूजन है ना, उन सभी लोगों को बहुत बढ़िया सी ट्रिक बताऊंगा मित्रों। फटाफट इसका आंसर भी दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल किसने कहा है? मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा ये। चलिए मित्रों, सही आंसर इसका जाएगा रोस। क्या उत्तर जाएगा इसका? रोस उत्तर जाएगा। इस रोस ने ही मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा था। मैं बहुत अच्छी ट्रिक के माध्यम से आपको ये संपूर्ण बात समझा देता हूं। देखो इस ट्रिक को देख लो आप। बालक कैसी केरी खा रहा है? झूठी केरी का रस खाए, ये याद रखना। बालक से मित्रों आपको याद आ जाएगा बाल्यावस्था। बालक से क्या याद आ जाएगा? बाल्यावस्था। झूठी का मतलब क्या हुआ? मिथ्या। भाई झूठी बात मतलब कैसी बात? मिथ्या बात ही हुई ना। मिथ्या को हम छद्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो झूठी या मिथ्या बात हो गई। और यहां पर रस का मतलब क्या याद आ जाएगा? रस का मतलब कौन याद आ जाएगा? रोस याद आ जाएगा। बाल अध्ययन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको दिमाग में फिक्स कर लो, स्कैन कर लो, छाप लो इसको। बाल अध्ययन आंदोलन, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहां पर हुई मित्रों? कहां पर इसकी शुरुआत हुई है? भारत में आते आते बहुत लेट हो चुका था। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि बाल विकास की बात भारत में आते आते बहुत लेट हो गया था। 1930 में ये बात हमारे भारत तक पहुंची थी। इंग्लैंड बिल्कुल गलत उत्तर है, फ्रांस बिल्कुल गलत उत्तर है। मित्रों आपको ध्यान में रखना है, इसका ऑप्शन सही है बी, अमेरिका। निम्न में से जो मनोवैज्ञानिक नहीं है मित्रों, इसका सही आंसर जाएगा सुकरात। क्या उत्तर जाएगा इसका मित्रों? सुकरात। देखिए क्रोगमैन बिल्कुल मनोवैज्ञानिक है, ध्यान रखना। क्रोगमैन की कई थ्योरीज वगैरह और कई तथ्य भी आपने सुने हुए हैं। सोरेनसन भी बिल्कुल मनोवैज्ञानिक है, इसके भी तथ्य कुछ परिभाषाएं सोरेनसन की भी आती है जो आगे अपन पढ़ेंगे। श्रीमती हरलॉक की भी बहुत सी परिभाषाएं आपने देखी हुई है और काफी कुछ मनोवैज्ञानिक में इन्होंने मनोविज्ञान के अंदर इन्होंने काम किया हरलॉक ने। लेकिन सुकरात आपको ध्यान रखना है मनोवैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि ये एक यूनानी दार्शनिक थे मित्रों। क्या थे ये? आपके एक यूनानी दार्शनिक थे। शैशवावस्था में नवजात बालक के गाल छूने पर वह मुंह खोलने लगता है। इसको सही कर देता हूं, वह मुंह खोलने लगता है। कौन सी अवस्था होती है मित्रों? उत्तर आपके सामने मित्रों, रूटिंग अवस्था इसका उत्तर जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जाएगा कि बालक का विकास वंशक्रम व वातावरण का है। तो इसका सही उत्तर जाएगा कि यह क्या होता है? यह गुणनफल होता है। यानी कि मैं आपको यहां पर बता दूं, सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन सी, गुणनफल। यानी किसी भी बालक का विकास उसके वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। किसी भी बालक का विकास उसके वंशक्रम और उसके वातावरण दोनों का क्या होता है मित्रों? गुणनफल होता है। आपको दिखाई दे रहा है यहां पर गुणा का निशान दिखाई दे रहा है। बीज कोषों यानी जनन द्रव्य की निरंतरता का नियम किसने दिया मित्रों? यह आपका विजमैन ने मित्रों। किसने दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल दिमाग के अंदर छाप लो। कहीं एग्जामिनेशन के अंदर पूछा भी जा चुका है, ये विजमैन ने दिया है। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र कौन से जोड़ी के गुणसूत्र को कहा जाता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा 23वां जोड़ा गुणसूत्र। आपको अच्छी तरीके से पता है कि मनुष्य के अंदर कुल गुणसूत्रों की संख्या अगर पूछी जाए तो 46 होती है, लेकिन अगर जोड़ी में अगर आप निकालोगे तो 46 का आधा करो, क्योंकि एक जोड़ी के अंदर 2 हो गए, तो इसका मतलब टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इसमें सबसे लास्ट वाला 23वां जोड़ा होता है, लास्ट वाला अंतिम जोड़ा, वही लिंग गुणसूत्र होता है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया मित्रों? विकास जहां भी आ जाए आपको ध्यान रखना है, इसका उत्तर जाएगा कोहलबर्ग। क्या शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है? जो विराट कोहली है ना, विराट कोहली, उसमें बड़ी नैतिकता है, बड़ा नैतिक आदमी है, अच्छा व्यवहारशील आदमी है, नैतिक मानसिकता उसकी है। तो कोहली में नैतिकता है। कोहली का मतलब आपको याद आ जाएगा, कोहलबर्ग। क्या नाम याद आ जाएगा? कोहलबर्ग। और नैतिकता का मतलब क्या याद आ जाएगा? नैतिक विकास का सिद्धांत। अब शिक्षा कैसी हो चुकी है? आज की जो शिक्षा है वो किस प्रकार की हो चुकी है? वर्तमान में जो शिक्षा हो गई मित्रों, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा अभी हमारी हो चुकी है। इस हारती हुई जंग को जीतते हुए आगे बढ़ना है, गैरों से नहीं मुझे खुद से लड़ना है। खेल आधारित विधि कौन सी है मित्रों? खेल आधारित विधि। तो आपकी सही उत्तर जाएगा डी, किंडरगार्टन विधि, जिसको हम केजी के नाम से भी जानते हैं। केजी की जो क्लासेस चलती है वो इस किंडरगार्टन विधि के आधारित ही चलती है। बालकों के शारीरिक व मानसिक विकास को अवरुद्ध करने वाला प्रमुख कारक, शारीरिक और मानसिक विकास को अवरुद्ध करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है?
महत्वपूर्ण जो चीज है इसके अंदर जो आंसर जाएगा वो आप सभी का सही उत्तर जा रहा है कुपोषण। मित्रों, कुपोषण के कारण से इंग्लिश में बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के कारण से क्या होता है, बच्चे का शारीरिक विकास तो रुकता ही है, और जब शारीरिक विकास रुक जाए तो साथ साथ में उसका मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। स्कूल शब्द जो स्कोला से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, बताइए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्कोला का अर्थ होता है अवकाश, और ये आपका स्कोला जो शब्द है वो ग्रीक शब्द है। परिवार सबसे पुराना और मौलिक मानव समूह है। ध्यान से सुन लीजिए, क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि परिवार सबसे पुराना और मौलिक मानव समूह है। यह कथन किसका है? इसका उत्तर मैं आपको बता दूं, परिवार सबसे पुराना और मौलिक होता है। सही आंसर है यंग एवं मेक। क्या उत्तर है मित्रों इसका? यंग एवं मेक। प्राथमिक लेवल 1 से 5 वाले जो बच्चे हैं ना आपके, वो प्राथमिक लेवल के बालकों के लिए सबसे इनमें से कौन सा बेहतर आप विकल्प मानते हो? यही विधि है कि वो जो कुछ कर रहे हैं उनको स्वयं द्वारा किया गया अनुभवी काम में आता है। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत यहाँ पर काम करेगा। लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखना। उन बच्चों के लिए कोई भी कार्य अगर नया है तो उनको अगर आप दोगे, वो धीरे धीरे खुद यदि वो प्रयास करेंगे तो जल्दी सीखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात और है, बच्चों की भाषा विकास का क्रम आपको ध्यान रखना है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न मित्रों घुमा फिरा करके बहुत सारे प्रश्न भाषा विकास के क्रम से पूछे जाते हैं। LSRW लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। ये एस का मतलब है स्पीकिंग का मतलब क्या है? स्पीकिंग का मतलब है बोलना। आर का मतलब है रीडिंग का मतलब क्या है? रीडिंग का मतलब है पढ़ना। और लास्ट में अंतिम क्रिया होती है आपकी राइटिंग का मतलब क्या होता है मित्रों? लिखना इसका मतलब होता है। यानी कि आप ध्यान रख लें, सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। ये आपको ध्यान में रखना है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये कथन किसका है? बता दें। BN झा का है, RS वुडवर्थ का है, रोज का है या प्लेटो का है? मित्रों आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दूं, इसका आंसर फर्स्ट राइट जाएगा BN झा। ट्रिक क्या है देखो मित्रों, ट्रिक है बन जा जन्मजात विशेषता। ब का मतलब बी हो गया, न का मतलब एन हो गया, तो यहाँ बन से तो BN आ गया आपका, और जा से याद आ जाएगा झा। बन से BN याद आ जाएगा, जा से झा याद आ जाएगा, यानी BN झा का नाम याद हो गया। और ये BN झा क्या कहता है, इस वाले वर्ड को अगर आप हाईलाइट कर लेंगे तो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। जन्मजात विशेषता की बात करता है। वंशक्रम एवं वातावरण क्रमशः किस प्रकार के कारक हैं? तो ये वातावरण जो हुआ सामाजिक कारक हुआ, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जाएगा मित्रों। कौन सा आंसर सही जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जाएगा। मनुष्य में 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री व पुरुष में आकार में समान होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? मित्रों कल भी मैंने गुणसूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था, लेकिन ये पूछ रहा है कि समान जो होता है वो बताइए। तो बाकी सारे ऑप्शन अपने आप कट जाएंगे मित्रों। सही आंसर आप लोगों का जो आ रहा है बिल्कुल ठीक आ रहा है। आत्म गुणसूत्र इसका बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। इतने कामयाब तो जरूर बनो कि जो आज मजाक उड़ा रहे हैं वो कल शर्मिंदा हो जाएं। वंशानुक्रम हेतु विभिन्नता का नियम, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। विभिन्नता का नियम किसने प्रतिपादित किया? मित्रों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा ये आपके लिए। सही उत्तर आप लोगों का बिल्कुल ठीक जाएगा, डार्विन एवं लेमार्क इसका उत्तर जाएगा मित्रों। शारीरिक गठन एवं बनावट के आधार पर वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? सही जाएगा ऑप्शन ए, क्रेशमर महोदय। बिल्कुल याद रख लेना, क्रेशमर महोदय ने यहाँ पर शारीरिक बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा था, आपको पता ही होगा। पहला नंबर उसने बांटा था पिकनिक, दूसरा नंबर बांटा था एथलेटिक, और तीसरा नंबर पर उसने बांटा था एस्थेनिक। वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो सबको प्रभावित करती है। किसने कहा? रोस ने कहा, वॉटसन ने कहा, पियाजे ने कहा, जीन पियाजे ने, या सिगमंड फ्राइड ने कहा। यानी इसका उत्तर जिस व्यक्ति ने किया है बिल्कुल करेक्ट है, उसका बिल्कुल राइट है। ज्यूक वंश पर अध्ययन किसने किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर मित्रों आपके लिए बिल्कुल सही आएगा, डगलस व स्टुअर्ट इसका उत्तर आएगा। क्या उत्तर आएगा? ऑप्शन है डगलस व स्टुअर्ट। क्लिक होगा आपका इस ट्रिक से कैसे क्लिक होगा भाई? ज्यूक नाम का व्यक्ति, ध्यान रखो, ज्यूक एक स्टूल पर, ये स्टूल है मित्रों, स्टूल यहाँ पर मैं याद करने के लिए आपको लिखा है। ज्यूक का जो स्टूल है उसमें डग पड़ा हुआ है। डग मतलब समझते हैं अपने वागड़ी भाषा में, सामान्य भाषा में कहीं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है टायर, तो अपन बोलते डग आ रहा है इसमें। 1799 में
एवरोन के जंगलों से मिले जंगली बालक पर किसका अधिक प्रभाव था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के टॉपिक के लिहाज से। सब वातावरण का इफेक्ट था मित्रों। आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? मैं आशा करता हूं कि इसका 100% सभी बच्चे सही जवाब देंगे जल्दी से। मित्रों इतने लोग आप जुड़े हुए हैं लेकिन कमेंट के अंदर आंसर बहुत कम लोग देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? पार्टिसिपेट करना जरूरी है। स्वागत भट्ट ने आज उत्तर दिया है। स्वागत जी, इसी प्रकार से नियमित आप आंसर देते रहें, पार्टिसिपेट करते रहें। फर्क नहीं पड़ता कि गलत जा रहा है सही जा रहा है, लेकिन आप लोग, आपका प्रयास जरूरी है। सही उत्तर तो हम वैसे ही बता देंगे आपको। नरेश आहारी सर, बट जेनेटिक्स कैरेक्टर तो होते हैं ना? बिल्कुल होते हैं नरेश, बिल्कुल होते हैं। एक चीज मैंने आपको क्या बताई कि अगर एवरोन के जंगल का उदाहरण पूछा जाए, मोगली का उदाहरण पूछा जाए, टार्जन का उदाहरण पूछा जाए, तो वहां पर आपको दोनों राइट करके नहीं आना है, ध्यान रखना। क्योंकि वो उन पर्टिकुलर एग्जाम्पल के बारे में पूछ रहा है कि उस जंगली बालक के अंदर क्या वातावरण, तो उसके अंदर भाई वंशानुक्रम का यदि इफेक्ट पड़ता तो मनुष्य की तरह बिहेव करता ना, तो मनुष्य की तरह बिहेव किया नहीं, तो वो जो एग्जाम्पल सेट करके दे रहा है तो वहां पर वातावरण का इफेक्ट देखा जाएगा। लेकिन वास्तविक रूप में अभी आपसे ये पूछा जाए कि क्या वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, तो जी हाँ, बिल्कुल दोनों का ही बराबर इफेक्ट पड़ता है। कल हमने पढ़ा भी था कि बाल विकास जो है वो वातावरण और वंशानुक्रम के गुणनफल होता है, दोनों का उसमें योगदान होता है। परंतु अगर वो उदाहरण देकर पूछ रहा है कि एवरोन के जंगल पर किसका, जो बालक मिला उस पर किसका प्रभाव पड़ा, मोगली पर किसका पड़ा, या आपको पूछा जा रहा है टार्जन था उस पर किसका पड़ा, ऐसे उदाहरण देकर दे रहा है, तब आपको वातावरण ही राइट करना है। इस चीज को ध्यान में रखना, इस चीज को राइट आपको ध्यान में रखना है। दीपिका कुमारी डी, दीपक डी, स्वागत डी, पल्लवी डी, स्वागत का डी, कुसुम डी, अंकित का 9 का डी 100%, शाबाश अंकित। दीपिका कुमारी पियाजे, हिमानी रावल डी, दिनेश डी, किट्टू डी आ रहा है, स्वागत डी, पियाजे आ रहा है इसका, दिनेश चौबीसा, मनीष का डी आ रहा है, भानु चौबीसा 9 का डी, विनोद आहारी डी, मनीष कुमार, थैंक्स सर मेरा नाम लेने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत, बिल्कुल स्वागत है आपका, स्वागत का स्वागत है। बिल्कुल आप नियमित रूप से जुड़े, आपका स्वागत है और नियमित रूप से इसी तरीके से पार्टिसिपेट करें रोज कमेंट करके। मनीष कुमार डी, हिमानी रावल, पियाजे, गीता जी, जीतता वही है जो रेस में पार्टिसिपेट करता है। बिल्कुल सही बात है गीता जी की, जीतता वही है जो पार्टिसिपेट करता है, बाकी बाहर रह करके तो दर्शक पूरी दुनिया बनेगी। आप लोग भाग रहे हैं तो आपका स्थान जरूर मिलेगा। निखिल जोशी का 9 का डी, नरेश का डी, हिमानी रावल को आनंद आ रहा है, बिल्कुल लाइक कर दो मित्रों जल्दी से, और शेयर भी जरूर कर देना इसको, इस क्लास को। देखो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इतना फेमस हो चुका है, इतना फेमस हो चुका है कि हर व्यक्ति इसका उत्तर बता देगा, हर व्यक्ति। कितनी बेहतरीन ट्रिक है। प्याज की संज्ञा, प्याज खाते कि नहीं खाते हो? कांदे, कांदे वगड़ी में कांदे कहते हैं ना भाई। अभी ये प्रश्न आपके सामने आ जाए ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। संज्ञा, किसकी संज्ञा? प्याज की संज्ञा, यानी डायरेक्ट उत्तर निकलेगा जीन पियाजे। मित्रों कालिकाक वंश, कालिकाक वंश के बारे में पूछा जा रहा है, इस पर अध्ययन किसने किया है? गोडार्ड इसका उत्तर जाएगा। क्या उत्तर जाएगा? गोडार्ड। व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधियां नहीं आती है, पूछा जा रहा है। व्यक्तिगत शिक्षण के अंदर सामूहिक शिक्षण कैसे संभव है मित्रों? ये तो एक तरीके की ग्रुप टीचिंग हो गई, और जहां हम व्यक्तिगत शिक्षण की बात करें वहां पर ग्रुप टीचिंग का कोई महत्व नहीं है, तो बाकी सारी विधियां तो व्यक्तिगत शिक्षण के अंतर्गत आएगी। डोल्टन आएगी, कॉन्ट्रैक्ट आएगी, प्रोजेक्ट आएगी, लेकिन जो नहीं आएगी वो पूछा जा रहा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है? कौन सी विधि व्यक्तिगत शिक्षण के अंतर्गत नहीं आएगी? तो कौन सी नहीं आएगी? सही उत्तर इसका जाएगा ऑप्शन बी मित्रों। कौन सा उत्तर जाएगा? ऑप्शन बी। व्यक्तिगत विभेद को ज्ञात करने की विधियां कौन सी है? लगभग अधिकांश लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, डी बिल्कुल राइट जाएगा। उपरोक्त सभी इसका उत्तर आएगा मित्रों। प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? इसका उत्तर आपके लिए जाएगा मित्रों किलपैट्रिक जाएगा। किलपैट्रिक को शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। किलिंग प्रोजेक्ट, किलिंग से याद हो जाएगा किलपैट्रिक, किलिंग से क्या याद हो जाएगा आपको? किलपैट्रिक याद हो जाएगा। और प्रोजेक्ट से क्या याद हो जाएगा? प्रोजेक्ट विधि। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है। क्या कह रहा है? संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जामों के अंतर्गत आपने इसको देखा हुआ इस प्रश्न को। बेसिक शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। सही उत्तर जाएगा हमारे बापू। बापू कौन से? अपने पिताजी नहीं, ध्यान रखना। बापू यूं कह दिया तो अपने पिताजी की बात मत करना। हमारे महात्मा गांधी। यूरिस्टिक प्रणाली में
ह्यूरिस्टिक प्रणाली में ह्यूरिस्टिक का क्या अर्थ होता है मित्रों? में ह्यूरिस्टिक का जो अर्थ होता है ना मित्रों, वो क्या होता है आपका? खोज करना है। ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या होता है? खोज करना। व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया मित्र? आपको ध्यान रखना है मित्रों, अगर सर्वप्रथम अध्ययन की बात आए तो गाल्टन ने इसका अध्ययन किया है मित्रों। किसने अध्ययन किया है? गाल्टन ने इसका अध्ययन किया है। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, यह कथन किसने दिया मित्रों? इसका सही उत्तर मित्रों जाएगा जेम्स ड्रेवर। शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा हूं मैं, शॉर्ट ट्रिक आपको क्या ध्यान रखना है? जेम्स के दो ड्रोवर, जेम्स करके एक व्यक्ति है, उसके दो ड्रोवर है। ड्रोवर मतलब खींचने वाले ड्रोवर आते हैं ना, वैसे दो ड्रोवर हैं और वो दो ड्रोवर एक जैसे नहीं। स्किनर की व्यक्तिक विभिन्नता के अनुसार कौन गणित व विज्ञान में श्रेष्ठ होता है? बड़ा अच्छा और लच्छेदार प्रश्न है मित्रों, लच्छेदार प्रश्न है। उलझाने का प्रयास करेगा पर तुम उलझना मत, वो तुम्हें उलझाएगा, तुम उलझना मत, वो तुम्हें कंफ्यूज करेगा, तुम कंफ्यूज होना मत। उसने बालक के लिए ये बात कही है कि वो गणित और विज्ञान में श्रेष्ठ होता है। व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों हेतु शिक्षा पद्धति दी। मिस हेलन पार्कहर्स्ट, नाम सुनने से ऐसा लग रहा है पार्कहर्स्ट कोई व्यक्ति होगा, मेल होगा, पुरुष होगा, लेकिन ये स्त्री है। आपको ध्यान रखना है, इन्होंने डोल्टन प्लान दिया है। आपको ध्यान रखना, डोल्टन विधि देने का काम इन्होंने किया है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें बालक 1 वर्ष का कार्य, कितने वर्ष का कार्य? 1 वर्ष का कार्य 8 महीने में भी पूर्ण कर सकता है? तो मित्रों ये विधि आपकी है कॉन्ट्रैक्ट विधि। मित्रों कौन सी विधि है? कॉन्ट्रैक्ट विधि। हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है, यह कथन किसका है? और मित्रों मैं बताना चाहूंगा बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हो, वाटसन इसका जवाब रहेगा। और इसको याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक मैं भी आपको बताने वाला हूं। शॉर्ट ट्रिक है, हम जो करें व्यक्ति की वाट लगे। क्या है? व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? जो पर्सोना है, पर्सोना एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है नकली चेहरा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो आंसर जाएगा वो आंसर ए जाएगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अंतर्मुखी पूछा है मित्रों। इसका सीधा सा उत्तर निकल करके आएगा सामाजिकता का गुण कम पाया जाएगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा उठे या सफलता शोर मचा दे। मित्रों फ्रायड के अनुसार हमारे मस्तिष्क का चेतन तथा अचेतन मन का क्रमशः कितना भाग माना गया है? क्रमशः पूछा है तो पहले चेतन का उत्तर आना चाहिए और फिर अचेतन का उत्तर आना चाहिए। तो आपको अच्छी तरीके से पता है चेतन मन उसने कितना बताया है? 1/10। 1/10 को अगर आप परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना आएगा? 10% आएगा। 1/10 इंटू 100 करेंगे 10% आएगा। और 9/10 आपका अचेतन मन बताया है जो आपका 90% हिस्सा होता है। और इन दोनों के बीच की जो अवस्था होती है मित्रों, इन दोनों के बीच की जो अवस्था होती है सभी को पता है क्या होती है? अर्धचेतन अवस्था इनके बीच की अवस्था पाई जाती है। मित्रों चरक संहिता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्फूर्तिवान और सामाजिक है तो वह व्यक्तित्व के कौन से प्रकार के अंतर्गत आएगा? डायरेक्टली आपका उत्तर निकल रहा है, कौन सा प्रधान आएगा? वात प्रधान आएगा। मित्रों टेट परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है मित्रों? इसके अंतर्गत जाएगा आपका 30 कार्ड की संख्या रहती है। मित्रों व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? मित्रों बहुत बेहतरीन सवाल है मित्रों, ये राइट जाएगा, सिसरो ने सर्वप्रथम उपयोग किया इसका। रोषाशाही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है मित्रों? ये बताओ आप। रोषाशाही धब्बा परीक्षण जो आता है वो हर्मन रोषा जो था स्विट्जरलैंड का, उसने दिया था। प्रक्षेपी बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। फ्रायड ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है मित्रों? सिगमंड फ्रायड जो है उसने काम प्रवृत्ति के आधार पर, और वहां से काम प्रवृत्ति के आधार पर व्यक्तित्व का उसने वर्गीकरण किया था। और वहां से एक शब्द भी इंट्रोड्यूस हुआ था, सभी को अच्छी तरीके से पता है, लिबिडो शब्द वहां पर इंट्रोड्यूस हुआ था। लिबिडो की इसने बात की थी। आदर्शवादी व नैतिकता की अधिकता किसको प्रदर्शित करती है? इसका सही उत्तर मित्रों जाएगा परम अहम, सुपर ईगो। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसका है मित्रों? इसका उत्तर मित्रों सही जाएगा टर्मन।
बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक हम लोग यहाँ पर आपको देते हैं। इंटरेस्टिंग इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो। आपको ध्यान क्या रखना है, एक ही लाइन याद रखनी है, अमूर्त बुद्धि टर टर करे वे बालक जिन्हें अध्यापक के प्रयासों एवं अभिप्रेरणा के माध्यम से सामान्य बालक की श्रेणी में लाया जा सकता है। सही उत्तर इसका ऑप्शन ए जाएगा। बुद्धि के त्रितत्व, इसको सही कर लेना है आपको। बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत में तीसरा तत्व क्या जोड़ा गया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा जो जोड़ा गया वो मित्रों जोड़ा गया आपका समूह तत्व, जिसको हम सामूहिक तत्व के नाम से भी जानते हैं। हौसले के जो तर्कस हैं, हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, में से जीतने की क्या जिंदा रखनी है? उम्मीद आपको जिंदा रखनी है। मूर्त बुद्धि को इस नाम से भी जानते हैं। तो मूर्त बुद्धि के अंदर आपका गत्यात्मक शब्द भी आएगा और यांत्रिक बुद्धि शब्द भी आएगा, यानी इसी मूर्त बुद्धि को गत्यात्मक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं और यांत्रिक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं, और भी बहुत से शब्दों से जानते हैं, आगे हम देखेंगे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट जा रहा है मित्रों, ए और बी दोनों। थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत, थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर आया हुआ प्रश्न मित्रों। सही उत्तर मित्रों इसका जाएगा बहुतत्व सिद्धांत। यदि कोई बालक 5 वर्ष का है और मानसिक आयु 4 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चंस आईक्यू क्या होगी मित्रों? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वप्रथम आपको ध्यान में रखना है आईक्यू का क्या फॉर्मूला है, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, यानी कि उसकी मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 यदि आप करेंगे तो मानसिक आयु मित्रों उधर कितनी दी गई क्वेश्चन में? 4 दी गई आपको, और उसकी वास्तविक आयु कितनी दी गई मित्रों? 5 दी गई। 4/5 इंटू 100 करेंगे आप, 4/5 इंटू 100 करेंगे, इसको आप काट लेंगे तो उत्तर आपका 80 आएगा मित्रों। और 80 आ रहा है, उसकी अगर आईक्यू का लेवल 80 आ रहा है तो वह मंद बुद्धि बालक की कैटेगरी के अंदर जाएगा मित्रों। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने कोष्ठ हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्टली आपको प्रारंभ वाला ही ध्यान रखना है जो उसने प्रथम में दिया है, तो वो 120 माना जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आएगा, और मैंने आपको इसकी कंप्लीट व्याख्या भी समझा दी है मित्रों, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। यदि ऑप्शन के अंदर 180 लिखा हुआ आता और ये क्वेश्चन रहता, ऑप्शन 180 लिखा हुआ आता और ये क्वेश्चन रहता और पूछता कि कुल कितने रहे, तो फिर 180 राइट जाता आपका, परंतु 120 दे रखा है तो प्रारंभ वाले ही आपको 120 वहां पर टिक करना है। चलिए बिल्कुल कीर्ति जी सही है, 120 सही है बिल्कुल। सुरेश परमार, पंकज के सर जी, हाँ महेश कलाल का ऑप्शन ए आ रहा है, राइट जा रहा है महेश की तरफ से। कीर्ति जी का ए, हिमानी ए, जिमी ए, विनोद ए आ रहा है, अंकित ए, भानु 8 का ए आ रहा है, किट्टू दर्जी 8 का ए आ रहा है। जिस तरीके से आप बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं, हमारी शुभकामना है कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए और बहुत बेहतरीन तरीके से आप नंबर लेके आए। न सिर्फ सिलेक्शन हो बल्कि मेरिट लिस्ट में शामिल होना है, जिला की मेरिट लिस्ट में, राज्य स्तर की मेरिट लिस्ट में आपको नाम लाना है अपना, जिससे क्या है कि आपकी मनपसंद जो आपकी जगह है वहीं पर आपकी पोस्टिंग हो जाए और नज़दीकी जगह पर आपकी पोस्टिंग हो जाए, ऐसी हमारी शुभकामना है। अगर आप इस तरीके से आप नियमित रूप से चलेंगे। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया एक्टिवनेस के साथ जवाब आ रहे हैं। हाँ महेश ए जी ए, हिमानी ए, जिम्मी ए आ रहा है, विनोद जी ए, अंकित ए, भानु ए, किट्टू ए आ रहा है, कीर्ति जी आ रहा है, पंकज ए आ रहा है, अन्नू ए, अंकित माली, थैंक यू सर, बिल्कुल ऑलवेज वेलकम। वी आर ऑलवेज हियर फॉर द स्टूडेंट वेलफेयर। स्टूडेंट वेलफेयर के लिए हम हमेशा समर्पित हैं और हमेशा हम आपके लिए हाजिर हैं। दिनेश ए, किट्टू थैंक यू, ऑलवेज वेलकम। लेकिन बस हम ये चाहते हैं कि हम पूरा हमारा 100% देने का प्रयास करते हैं, लेकिन विद्यार्थी जो है कहीं ना कहीं आप भी यदि हमारा समर्थन के साथ में इसको शेयर करने में अधिक ध्यान देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो और भी अच्छी क्लासेस मित्रों निःशुल्क लेकर आते रहेंगे हम लोग, है ना। तो कहीं ना कहीं आप लोग सहयोग की आपसे आकांक्षा हम रखते हैं। तो भावनात्मक बुद्धि की बात हो रही है, इमोशनल क्वेश्चंस की बात हो रही है मित्रों, और भावनात्मक बुद्धि की जब बात होती है मित्रों तो इमोशनल क्वेश्चंस ईक्यू के नाम से जाना जाता है। आपने बिल्कुल पढ़ रखा होगा, ईक्यू के नाम से जाना जाता है।
इमोशनल क्वेश्चंस के नाम से जाना जाता है। इसका पारिभाषिक शब्द पूछा जा रहा है, इसकी जो टर्म जो है वो टर्म देने का काम सबसे पहले किस विद्वान ने किया मित्रों। क्वेश्चंस का उत्तर मित्रों सही जाएगा ऑप्शन ए, डेनियल गोलमैन। इमोशनल क्वेश्चंस का फॉर्मूला इन्होंने दिया है, वो क्या दिया है, इमोशनल एज यानी भावनात्मक उम्र अपॉन क्रोनिकल एज यानी वास्तविक आयु इनटू 100। मूक एवं बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण, मूक एवं बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है। मूक और बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण मित्रों ऑप्शन सी आएगा, निष्पत्ति परीक्षण। बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया है, त्रिचापीय सिद्धांत। सही उत्तर ऑप्शन ए आएगा मित्रों, स्टर्नबर्ग। एक ऐसा बालक है जो प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक किस कैटेगरी के अंदर मित्रों आप मानते हैं। 100% सही उत्तर आप लोगों के आ रहे हैं, वो बालक समस्यात्मक बालक है, समस्यात्मक बालक के वो कैटेगरी में आ रहा है। विशिष्ट बालक का अर्थ क्या हुआ, इस एक ही लैंग्वेज के अंदर, इस एक ही लैंग्वेज के अंदर ये किसी व्यापक परिभाषा आपको दे दी गई है जिसमें ये सारी चीजें आ जा रही है, तो केवल एक को आप चूज नहीं करेंगे बल्कि उसके व्यापक अर्थ को आप देखेंगे। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट जाएगा मित्रों। जिन्होंने डी दिया है बिल्कुल सही दिया है कि किशोरावस्था जो है वो अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। ये कथन किसका है मित्रों, ये मित्रों सही इसका उत्तर जाएगा वैलेंटाइन, कि किशोर का वैलेंटाइन डे अपराध है। ये ट्रिक याद रखना, जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। जीवन की हर समस्या जो होती है वो ट्रैफिक लाइट जो होती है उसकी लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें, यदि हम थोड़ी देर वहां पर रुक जाएं, प्रतीक्षा कर लें, तो वो हरी हो जाती है। और धैर्य रखें, लगातार प्रयास करें, आपका समय हमेशा बदलेगा ही बदलेगा। बाल अपचार का कौन सा कारण नहीं है, संभावना अपराध को जन्म नहीं दे सकती, वो कौन सी संभावना है, समायोजन मित्रों, एडजस्टमेंट। पठन संबंधी दोष क्या कहलाता है, डिसलेक्सिया इसका राइट उत्तर जाएगा मित्रों, डिसलेक्सिया। इसको डायलेसिया नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा। कि विद्यालय से पलायन करने वाले बालकों के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, ऐसी कंडीशन में सही उत्तर क्या जाएगा, केस स्टडी विधि। उसके जीवन के इतिहास को जानोगे तभी तो उसका आप सही सॉल्यूशन निकालोगे। हकलाने का मुख्य कारण क्या है मित्रों, कि कोई व्यक्ति यदि हकला रहा है तो हमको प्रथम दृष्टया लगता है कि वो उसका शारीरिक कोई दोष हो सकता है, लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है। शारीरिक के साथ साथ उसका मनोवैज्ञानिक दोष भी होता है। तो ये दोनों सही है, जब दोनों सही है तो उत्तर क्या राइट जाएगा मित्रों, ऑप्शन सी करेक्ट जाएगा। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ना। अरे भाई, दूसरों के साथ जो झगड़ना है वो प्रतिभाशाली बालक का किसे काम हो सकता है, झगड़ने का काम तो एक तरीके से बाल अपराधी का हो गया। मंगोलिज्म जो बालक हैं उन मंगोलिज्म बालकों की पहचान सर्वप्रथम कहाँ की गई मित्रों मैं बता दूं, इसका सही उत्तर जाएगा, वो सही उत्तर मित्रों जाएगा, आपको याद रखना है, इंग्लैंड। मित्रों इंग्लैंड के अंदर, जी हाँ, इंग्लैंड के अंदर सर्वप्रथम मंगोलिज्म बालकों की सर्वप्रथम पहचान इंग्लैंड में हुई है। निम्न में से कौन सा मानसिक रूप से मंद बालकों का एक दोष है या रोग है मित्रों, तो मित्रों इसका सही उत्तर जो निकल के आएगा वो ऑप्शन ए निकल के आएगा, क्रेटिनिज्म। जब बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर वस्तु बनाता है तो यह क्या दर्शाता है मित्रों, तो आपको मैं बता दूं मित्रों सही उत्तर जा रहा है इसका ऑप्शन सी, सृजनशीलता इसका आंसर जाएगा। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति क्या कहलाती है, बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का जा रहा है मित्रों, बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का जा रहा है। अंधे बालकों के लिए मित्रों मैं आपको बता दूं, अंधे बालकों के लिए जो शिक्षण देने की जो पद्धति है वो आपकी पद्धति बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का। सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट जाएगा मित्रों। क्या कहना चाह रहा है देखिए, सृजनात्मक होने के लिए प्राय औसत बुद्धि से अधिक बुद्धि होनी चाहिए, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा ये तो तेरा हक है। अंतः दृष्टिवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, 100% उत्तर जाएगा मैक्स वर्दीमर मित्रों। सृजनात्मकता संबंधित है 100%, वो चिंतन अपसारी चिंतन होता है मित्रों, याद रख लेना आपको। भग्नाशा की दशा में छात्र का व्यवहार होता है, तीनों राइट है तो सही उत्तर क्या जाएगा, उपरोक्त सभी जाएगा मित्रों।
विचलनात्मक व्यवहार समायोजन हेतु होता है। इसका मतलब सही उत्तर बी जाएगा, बुरा होता है। समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है प्यारे मित्रों? और समायोजन की प्रक्रिया कभी भी स्थिर नहीं हो सकती है। वो मानसिक प्रक्रिया के बारे में नहीं पूछा है, स्थनापन्न बिल्कुल नहीं हो सकती है। समायोजन की प्रक्रिया लगातार गतिशील रहती है। समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन किसका है मित्रों? सही उत्तर मित्रों इसका जाएगा ऑप्शन ए, स्किनर। यदि आपकी राजस्थान पुलिस दोनों में एक साथ नौकरी लग जाए मित्रों, दोनों हाथ में लड्डू, तो एक साथ अगर उसकी नौकरी लग जाए या उसका चयन हो जाए, तो आप इनमें से एक का चयन करते समय किस प्रकार के संघर्ष में होंगे? सही उत्तर जो अधिकांश बच्चों का राइट जा रहा है, उपागम उपागम संघर्ष। किसी बड़े सम्मानित एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ अपना नाम जोड़कर परिचय देना क्या कहलाता है? मित्रों ये सारा जो कार्यक्रम है वो आप लोगों का उत्तर बिल्कुल ठीक जा रहा है, तादात्म्यकरण करना कहलाता है वो। यदि आपके विचार किसी व्यक्ति से, यदि आपके विचार किसी व्यक्ति से मेल नहीं खाते हैं तो उससे मिलना जुलना बंद कर देना समायोजन की किस प्रकार की युक्ति है मित्रों? सही जाएगा पृथक्करण, यानी उस व्यक्ति से अपने आप को पृथक कर लेना। पृथक्करण का अर्थ क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपके अनुभव अच्छे नहीं है, जिसके साथ आपके विचार मेल नहीं खा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ खुद को पृथक कर लेना, खुद को अलग कर लेना, ये किस प्रकार की पद्धति में आ रहा है? ये आ रहा है मित्रों पृथक्करण के अंतर्गत। माइक टायसन का नाम आपने सुना ही होगा। माइक टायसन की लड़ाकू प्रवृत्ति को सही दिशा देकर बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन बनाना किस प्रकार की समायोजन युक्ति के अंतर्गत, किस प्रकार की समायोजन युक्ति का उदाहरण है? उसने इसकी आक्रामकता यानी लड़ाकू प्रवृत्ति को बॉक्सिंग में कन्वर्ट किया, तो उसने क्या किया मित्रों? ए सही जाएगा, शोधन करने का काम किया मित्रों। इदम अहम एवं परम अहम के मध्य सामंजस्य का अभाव होने से मानसिक संघर्ष उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है मित्रों? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। ये सन्नी जो एक आरएएस बनना चाहता था, परंतु काफी प्रयास के बाद भी वो सफल नहीं हो पाया। बाद में अधिक उम्र बीत जाने के बाद उस अधूरे सपने को उसने क्या कर दिया मित्रों? भुला दिया तुझे, वो गाना याद नहीं करना है अपने को, ठीक है? भुला दिया उसने। फिर परंतु 50 वर्ष की आयु में उसे अपने बचपन का एक मित्र मिल गया। वही मित्र जो उसका एक लंगोटिया यार था, समझ रहे हो? बचपन का साथी हमेशा याद रहता है जीवन में। तो 50 साल की उम्र में वो साथी मिला और जब इसने पूछा कि भैया तुम क्या करते हो, तो उस साथी बंधु ने कहा भैया मैं आरएएस हूँ। ये सुनकर जो बेचारा सन्नी था, जो अपने मन के अंदर आरएएस बनने का ख्वाब लिए बैठा था, उसकी कहीं ना कहीं अंदर से वो भावना वापस आ गई। जो भावना वो भूल गया था वो उसके सामने वापस से आ जाती है, आरएस वाली भावना। तो ये किस चीज का उदाहरण है मित्रों? वो एक तरीके की आपकी क्या है? दुश्चिंता है मित्रों। क्या है? दुश्चिंता। एक क्रिकेट के मैच में बल्लेबाजी कर रही टीम के 9 विकेट गिर चुके हैं मित्रों। अब जो बच्चे क्रिकेट को अच्छी तरह से समझते हैं उनको पता है 9 विकेट गिर जाना मतलब अब एक ही विकेट बचा है भाई। एक विकेट गिरते ही राम नाम सत्य हो जाएगा इस टीम का। तो 9 विकेट गिर चुके हैं और अंतिम बल्लेबाज रुका हुआ है। अब वो अंतिम बल्लेबाजी पर वहां पर कौन है? विराट कोहली है या धोनी है, जो भी है आपका फेवरेट समझ लो, वो वहां पर रुके हुए हैं 2 लोग। और वो उनको क्या करना है? 10 गेंदें उनके पास शेष बची है और 40 रन बनाने हैं। अब मित्रों 9 विकेट गिर चुके हों, 10 गेंदें बची हो भाई ए लाला, और 40 रन बनाने हो मेरे प्यारे मित्रों। 10 बॉल में 40 रन बनाने, विकेट हाथ में है नहीं, पाटिया भी यूं घुमा नहीं सकते हैं, यूं हांगा हेड भी नहीं घुमा सकते, समझ रहे हो? क्योंकि कैच हो गया तो गेम खलास। तो ये समायोजन की कौन सी अवस्था को दर्शा रहा है? वहां पर वो व्यक्ति क्या फील कर रहा है? कई लोग सही जवाब दे रहे हैं मित्रों। ऐसी परिस्थिति में कमेंटेटर जोर जोर से बोलता है कि इस समय विराट कोहली दबाव में है, इस समय धोनी दबाव में है, इस समय राहुल द्रविड़ दबाव का बहुत फेमस खिलाड़ी है, दबाव में खेल रहे हैं। एक कम लंबाई की लड़की है, अब आप फील करो कि आपने कहीं देखी है, ठीक है? मतलब बात कर रहा हूं क्वेश्चन की, फील करो क्वेश्चन को। और अब सारे जो गर्ल्स हैं वो भी फील करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आसपास में ऐसी शैली आपके होती है जो ऊंची हील की एड़ी की जो चप्पल है वो पहनकर घूमती रहती है इधर उधर। फिर क्या होता है, कई बार वो ऊंची हील की जो
एड़ी की जो चप्पल है ना, वो काऊ केचर नहीं आता, काऊ केचर उसमें फंस जाती है यूं करके, फिर क्या चक्कर पड़ता है, एक ऊंची ईंट की स्कूटी में डालनी पड़ती है और एक पेन के ऐसे चलना पड़ता है, तो चक्कर पड़ता है कभी कभार समझ रहे हो। तो ऐसा होता है कई लोगों के साथ। तो वो ऊंची ईंट की जो चप्पल पहन रही है, वो कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रही है मित्रों, ये हाइट बढ़ाने के लिए इसने क्या किया, क्षतिपूर्ति का काम किया। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आपने ये कहावत मित्रों सामान्य बोलचाल में बहुत सुनी होगी और टीचर तो ज्यादा ही उपयोग में लाते हैं ये। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये जो कहावत है ना मित्रों, ये समायोजन की कौन सी अवस्था को दर्शा रहा है। प्रक्षेपण है मित्रों, ये प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन जिसको हम बोलते हैं। प्रक्षेपण राइट जाएगा, बी बिल्कुल राइट जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक वयस्क का बच्चे की तरफ फूट फूट कर रोना, एक वयस्क व्यक्ति का बच्चे की तरफ फूट फूट कर रोना, यह कथन समायोजन के कौन से प्रकार को दर्शाता है। कुल मिलाकर के वो अपने पीछे के एरिया में जा रहा है, अपने पीछे की उम्र में जा रहा है, अपने एक उम्र के पड़ाव को पार कर चुका है, लेकिन उसकी यादों को भूला नहीं है, घूम फिर कर वहीं जा रहा है मित्रों। इसको कहेंगे प्रतिगमन। इसके नाम के अंदर ही आपका उत्तर है, प्रतिगमन। गमन यानी वापस कहां जाना, पीछे की ओर जाना। अंगूर खट्टे और नींबू मीठे, अंगूर तो बापड़े खट्टे हैं और नींबू बापड़े मीठे हैं। ये दर्शाने वाली समायोजन की कौन सी अवस्था है मेरे लाल और लालियों। मैं आपको बता दूं मित्रों, औचित्य स्थापन सही जाएगा इसका, औचित्य स्थापन। कि अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है मित्रों। क्या मित्रों इसका सही आंसर होगा क्लार्क हल, इसका सही उत्तर होगा मित्रों। कि अधिगम की सफलता का मुख्य आधार, अधिगम जो है उस अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। तो सही बात इसकी क्या बिल्कुल राइट निकल रही मित्रों, जो आप लोग कह रहे हैं वही वाली बात सही है। क्या बात सही निकल रही है आपकी मित्रों, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा आपके मन के अंदर होनी चाहिए। नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं का, जो नवीन ज्ञान है और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। यह कथन किसका है मित्रों, परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, 100% नोट करके रख लो। कथन किसका है, ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। अर्जन मित्रों, इसका सही उत्तर जाएगा वुडवर्थ। शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी, क्या शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, सीखो न्यू वुड। क्या याद रखोगे, सीखो न्यू वुड। वुड का मतलब लकड़ी, आप सीखो न्यू वुड याद रखो, केवल ये वाला वर्ड याद रखना है, सीखो न्यू वुड। सीखो से मित्रों आपको याद आ जाएगा अधिगम। सीखने का मतलब क्या है, अधिगम हेतु इसने परिभाषा दी, तो सीखो से याद आ जाएगा कि अधिगम के लिए इन्होंने परिभाषा दी। न्यू का मतलब आपको याद आ जाएगा नवीन, बार बार ये नवीन नवीन आ रहा है आपका, नवीन ज्ञान, नवीन प्रतीक। जीवन में कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है, मंजिल हमेशा मेहनत करके हासिल की जाती है। पियानो बजाना किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है। तो जब आप किसी भी प्रकार की शारीरिक गति करते हैं मित्रों, तो वहां पर आपकी पेशियां गति करती है, और जब पेशियां गति करती है मित्रों, शारीरिक रूप से आप गति कर रहे हो, तो गति से ही समझ में आ रहा है, गत्यात्मक गति से ही समझ में आ रहा है। शारीरिक गति जब हो जाएगी, पेशीय गति जब हो जाएगी, तो वो गत्यात्मक अधिगम का उदाहरण होगा। तो बताओ अधिगम का मुख्य चालक क्या कहलाता है मित्रों। जहां भी अभिप्रेरणा आ जाए उसके सामने कोई भी ऑप्शन टिकेगा ही नहीं मित्रों। क्यों नहीं टिकेगा, व्यक्ति के अंदर जब अभिप्रेरणा आएगी तभी तो वो अधिगम की तरफ बढ़ेगा। एक बालिका को साइकिल चलाना आता है, जिसकी वजह से, एक बच्ची है, उस बच्ची को साइकिल चलाना तो आ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से साइकिल चला रही, दौड़ा रही, भन्नाट, तो साइकिल चलाना तो उसको आता है, लेकिन उसकी वजह से वह आसानी से स्कूटी चलाना भी सीख जाती है। मित्रों ये अधिगम का कौन सा स्थानांतरण आपको लग रहा है, सकारात्मक सहयोग हुआ है, वहां पर अधिगम कैसा हुआ मित्रों, सकारात्मक हुआ। गेस्टाल्ट का अर्थ है मित्रों, बहुत ही और इंपॉर्टेंट सवाल है मित्रों। गेस्टाल्ट शब्द है एक व्यापक शब्द है, जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है समग्र रूप को दर्शाता है। समग्र यानी जिसके अंदर सारी चीजें आ गई, सारा व्यापक रूप से जो आ गया वही आपका गेस्टाल्ट है मित्रों। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। एक घोड़े को तालाब के पास ले जाया जा सकता है, परंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह उदाहरण कौन से नियम को दर्शाता है मित्रों, उठा करके देख लो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो, चाहे सेकंड ग्रेड का पेपर हो, चाहे आपका रीड का पेपर हो मित्रों, उठा कर देख लीजिए, क्वेश्चन घुमा फिरा करके दिया गया कई बार। बिल्कुल सही आपका आंसर है, तत्परता का नियम। अधिगम हेतु
विषय सामग्री कैसी होनी चाहिए मित्रों, वो इतना सरल और अर्थ होना चाहिए कि बच्चे को अच्छा भी लगे, समझ में भी आए और मटेरियल की कुछ न कुछ मत भी हो। तो आपको ध्यान रखना, निबंध लिखना किस प्रकार का अधिगम है? निबंध लिखना मित्रों सी राइट जाएगा, संज्ञान अधिगम है। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी आ जाने के कारण को निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जानेंगे? ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जाएगा, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत में। पावलोव ने अधिगम का, कहीं कहीं पर ऐसे पावलोव लिखा हुआ भी आता है, एक ही बात है, आप तो भावनाओं को समझ लेना। पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वह क्या था? सिद्धांत का नाम क्या था जिसको पावलोव ने दिया है मित्रों? किसने दिया है? पावलोव ने। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत मित्रों, क्या है ये? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। बुरी आदतों को छोड़ने तथा अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए अधिगम का कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत विद्यार्थियों को अगले कार्य के लिए तैयार करने हेतु प्रथम परिस्थिति में प्रदान किया गया पुनर्बलन अभिप्रेरणा का कार्य करता है। यह अधिगम का कौन सा सिद्धांत है मित्रों? ध्यान से पढ़िएगा क्या कहना चाह रहा है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जो आप लोग ज्यादातर बच्चे जो जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जा रहा है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चालक न्यूनता का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। चालक न्यूनता का सिद्धांत मित्रों किसने दिया है? क्लार्क हल, बिल्कुल सही बात है, क्लार्क हल ने दिया है मित्रों। अधिगम स्थानांतरण में सामान्य तथा विशिष्ट अंश का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? अधिगम स्थानांतरण की बात आ जाती है और उसमें सामान्य विशिष्ट शब्द आ जाते हैं, तो बिल्कुल याद रख लेना है कौन है? स्पीयरमैन मित्रों इसका राइट आंसर जाएगा। भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधित समस्या क्या कहलाती? मित्रों ये समस्या से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है। भोजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं ना मित्रों, बिल्कुल राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, बुलिमिया इसका उत्तर जाएगा। गुड़िया तथा जोकर पर प्रयोग किसने किया? गुड़िया और जोकर का उदाहरण देकर के बच्चे उसको फॉलो करने का काम कर रहे थे। अल्बर्ट बांडुरा ने बताया है। सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो अल्बर्ट बांडुरा ने दिया है। और आपको मैं यहाँ पर याद करा देता हूँ, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत नाम जब आ जाए तो नाम क्या याद रखना है? अल्बर्ट बांडुरा। और आपको याद रखना है समाज बांद्रा है। मित्रों आपको सबको अच्छी तरीके से पता है, तुम कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन समाज तुम्हारी बुराई करने से पीछे नहीं हटेगा। क्यों पीछे नहीं हटेगा? क्योंकि समाज की प्रवृत्ति ऐसी है, तुम आगे बढ़ो तो समस्या, तुम पीछे जाओ तो समस्या, तुम कुछ नहीं करो तो समस्या, तुम कुछ करो तो और ज्यादा समस्या। समाज की प्रवृत्ति ही ऐसी है। तो समाज क्या करता है? तुम सोए रहोगे तो भी समस्या है, तुम उड़ोगे आसमान में तो भी उड़ रहा है, तुम कुछ नहीं करोगे तो कहेंगे कुछ नहीं कर रहा है, तुम कुछ करोगे तो कहेंगे ये बहुत कुछ कर रहा है, बहुत ज्यादा बोल रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। तुम चुपचाप खड़े रहोगे तो कहेंगे कुछ बोलता ही नहीं है। तुम थोड़ा सा बोलोगे और भाई कैसे है तो कहेंगे हम मेरे को पूछता है और भाई कैसे है। गाड़ी चलाओगे तो कहेंगे गाड़ी दौड़ाता है, धीरे धीरे चलाओगे तो कहेंगे साइकिल जैसी गाड़ी चलाता है। मित्रों ये समाज बांद्रा है। मनुष्य का समाज कैसा है? बांद्रा है। आपको याद रखना है समाज तो बांद्रा है, कुछ भी करोगे तो तुम्हारी बुराई ही करेगा। तुम अगर इनको शादी की किसी अच्छे भोज में बुलाओगे, खाना खिलाओगे, खाने के बाद बाहर जाके कहेंगे सब्जी में नमक थोड़ा कम था, मिठाई में थोड़ी शक्कर ज्यादा थी, मावा थोड़ा ऐसा था। अरे भाई तू खुद ही रसोईया क्यों नहीं बन जाता भाई? मेरे को समझ में नहीं आया। तो ये चक्कर है, समाज बांद्रा है। समाज बांद्रा से याद रखना, समाज का नाम आते ही आपको पता लग जाएगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। शिक्षा की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, पुस्तक किसने लिखी मित्रों? कोई बुरा मत मानना, ये तो सच्चाई मैंने बयान की है, आप खुद भी इसको महसूस करते होंगे। सही उत्तर जाएगा जेरोम एस ब्रूनर। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? संज्ञानात्मक शब्द जहां भी आ जाए मित्रों बिल्कुल राइट उत्तर जाएगा जीन पियाजे। मित्रों क्या उत्तर जाएगा? जीन पियाजे, बिल्कुल राइट उत्तर जाएगा। प्याज की संज्ञा, किसकी संज्ञा? प्याज की संज्ञा दी जाती है। अरे भाई प्याज इतने महंगे हो गए थे, इतने महंगे हो गए थे लाला और लालियों कि प्याज की संज्ञा दी जा रही थी, प्याज की कसम खाई जा रही थी। जा तेरे घर की प्याज की कसम खा के कहता हूं मैं झूठ नहीं बोलता हूं। ऐसे ऐसे कर रहे थे लोग, इतना महंगा प्याज हो गया था। बताओ आप समझ रहे हो? अभी 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 स्थिति ये हो गई है, पेट्रोल और डीजल की कसम खा रहे हैं लोग, क्योंकि दोनों बहुत महंगे हो गए। अब तो कह रहे जा तेरे गाड़ी में पड़े पेट्रोल की कसम, कुछ लोग तो कह रहे जा तेरे ट्रक में पड़े डीजल की कसम, डीजल में से निकलते धुएं की कसम, मैं सच बोलता हूं। ऐसे कर रहे हैं लोग, ऐसी कसम खा रहे, इतना महंगा हो गया है। तो प्याज की संज्ञा
प्याज से क्या नाम याद आएगा? जीन पियाजे। प्याज मतलब जीन पियाजे। संज्ञा से क्या याद आएगा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। चिंतन किस प्रकार की गतिविधि है? सही उत्तर आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीटेट 2012 में आ चुका है ये प्रश्न। संज्ञानात्मक गतिविधि मित्रों आपको ध्यान रखना है। चिंतन के द्वारा एक विशेष प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए राइट जाएगा मित्रों। चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है मित्रों? वुडवर्थ है मित्रों। क्या है? वुडवर्थ। लकड़ी का हल और चिंतन, तो लकड़ी का मतलब वुड याद आ जाएगा, और वुड से क्या याद आ जाएगा? वुडवर्थ ने परिभाषा दी। लकड़ी का मतलब वुड, वुड ने क्या दिया? वुड से क्या जाना है? वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कौन सी परिभाषा दी है? कि चिंतन जो है वो समस्याओं का हल करने की एक प्रक्रिया है। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। पहले खिलाड़ी तो बनो, अपने खेल के पक्के खिलाड़ी। अरे भाई मिलेगा सिलेक्शन, और इतना सिलेक्शन मिलेगा, इतनी जगह पर सिलेक्शन मिलेगा कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ई ज्वाइन करूं कि वो ज्वाइन करूं। मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है मित्रों? मोटिवेशन जो शब्द आता है मित्रों, वो मोटिवेशन शब्द जो है लैटिन भाषा के मोटम से बना है। किससे बना है? मोटम से बना है मित्रों। और आपको ध्यान रखना है, उसका अर्थ होता है मूव या मोशन, कि इस टाइप का जो अनुबंधन है उसका जनक कौन है? इसका सही उत्तर मित्रों होगा पावलोव। संबंधन का जनक किसे कहा जाता है? जहां भी संबंधन की बात आ जाए तो सही उत्तर आपका थॉर्नडाइक जाएगा। निम्न में से कौन से प्रक्रम का उपयोग एक अच्छा अध्यापक नहीं करेगा? कभी भी किसी बच्चे को प्रलोभन मत देना, उसको लालच मत देना। लालच बहुत बड़ी बुरी बला है। बच्चा बिगड़ जाएगा, अधिगम अवरोध आ जाएगा, अधिगम प्रभावित हो जाएगा। एक अच्छा शिक्षक कभी किसी बच्चे को लालच, लोभ, प्रलोभन नहीं देता है। प्यास एक तरह का क्या है? प्यास क्या है भाई? हूं है प्यास, जल्दी से बताओ। चक्रीय प्रक्रम में चलेगा। चक्रीय आवश्यकता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या उत्तर होने जा रहा है? प्राथमिक अभिप्रेरक आपको क्या लगता है? प्यास है, भूख है, काम है, या उपरोक्त सभी है? क्या है इसमें से? प्राथमिक अभिप्रेरक की बात हो रही है ना मित्रों। प्यास भी प्राथमिक अभिप्रेरक है, भी प्राथमिक है, काम भी प्राथमिक है। सही उत्तर जाएगा उपरोक्त सभी। कल्पना में तर्क की होती है। हमेशा कल्पना में तर्क का क्या होता है मित्रों? अभाव होता है, याद कर लो। इसका उत्तर बी राइट जाएगा। कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में यह यानी क्या? पाठ्यक्रम एक साधन है, जिससे वह पदार्थ कौन है? छात्र को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो का मतलब क्या है? विद्यालय में ढाल सके। यह कथन किसका है मित्रों? जल्दी से बता दो। इसका सही उत्तर मित्रों जाएगा कनिंघम। आपको क्या शॉर्ट ट्रिक याद करनी है? कंघे का कलाकार। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? सही उत्तर बिल्कुल जाएगा लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ की शिक्षा देना इसका उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 दस्तावेज का प्रारंभ किस निबंध के एक उद्धरण से होता है? ऑप्शन ए सही जाएगा। क्या सही जाएगा? ऑप्शन ए, सभ्यता और प्रगति। संघर्ष में आदमी अकेला होता है मित्रों। जितने लोग तैयारी कर रहे हो सुन लो कान खोल के। अरे कान में मेल हो तो साफ करके सुन लो। संघर्ष के समय आप लोग अकेले हो, तन्हा हो आप लोग, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तो सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है मित्रों। सफलता में पूरी की पूरी दुनिया उसके साथ होती है। जब उस पर हंसा है तब तब उसी ने इतिहास रचा है मित्रों। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित है। यह मत किस आयोग का है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर जा रहा है कोठारी शिक्षा आयोग। सही उत्तर क्या जाएगा? कोठारी शिक्षा आयोग ने यह कहा था, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम के सिद्धांत हैं। मित्रों इसका सही उत्तर डी जाएगा। सही उत्तर जाएगा उपयुक्त सभी। एनसीएफ 2005 के निर्माण हेतु कौन सी समिति उत्तरदायी थी? इसका सही उत्तर मित्रों होने जा रहा है यशपाल समिति। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण इसका उत्तर है यशपाल समिति। इसका उत्तर है यशपाल समिति। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है। कठोपनिषद मित्रों आया हुआ प्रश्न है, जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी जोर देती है मित्रों, बिल्कुल राइट है आपका उत्तर। बाल केंद्रीय शिक्षा कि हर्बर्ट उपागम पर आधारित
गणितीय पाठ योजना का दूसरा पद कौन सा है? इसका सही उत्तर है मित्रों प्रस्तुतिकरण। याद रखना। निगमन प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण। निगमन प्रणाली का तात्पर्य पहले नियम बताया जाता है और उसके बाद उसकी व्याख्या या फिर उसका उदाहरण बताया जाता है। मित्रों, मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना है। यह कथन किसका है मित्रों? इसका उत्तर जा रहा है मित्रों कार्लिंगर। क्या उत्तर जा रहा है? कार्लिंगर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका माना जाएगा इस वाली यूनिट। कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाता है। आप याद कर लीजिए, मूल्यांकन इसका उत्तर होगा। मूल्यांकन से ही आप पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु कैसी है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आप लोगों का उत्तर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। निदानात्मक मूल्यांकन दो व्यक्तियों में होने वाली प्रतिक्रिया जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाती है वह क्या कहलाती है? तो यहाँ पर सुधार की बात हो रही है। सुधार हमेशा आता है परामर्श से। मित्रों, सही उत्तर जाएगा डी। अधिगम में आपका आकलन किस लिए आवश्यक होता है? सही उत्तर क्या जाएगा? प्रेरणा के लिए। फंक्शनलिटी एक्शन रिसर्च। फंक्शनलिटी एक्शन या रिसर्च के प्रवर्तक कौन प्रवर्तक है भाई? फंक्शनलिटी रिसर्च भी बोल सकते हैं, एक्शन रिसर्च भी बोल सकते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है जल्दी से बताओ मित्रों। इसका सही उत्तर जाएगा स्टीफन एम कोरे। एंडरसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान के कितने सोपान हैं, यानी कितने पद हैं मित्रों? सही उत्तर है डी। 7 सोपान दिए थे। बालक के झगड़े की समस्या को किसके द्वारा हल? ये हल लिखा हुआ है। ठीक है मित्रों, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है हल। किसके द्वारा हल किया जा सकता है? याद रखना, बालक के झगड़े की बात आए तो उस समस्या का हल होगा मित्रों क्रियात्मक अनुसंधान से। अब उपलब्धि किस पर निर्भर करती है? क्या उत्तर आप दिमाग लगाओ ना। किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए उसमें योग्यता तो होनी चाहिए। अयोग्य व्यक्ति कभी उपलब्धि हासिल करेगा? नहीं करेगा। योग्यता तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में प्रेरणा भी होनी चाहिए। निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता है मित्रों। निर्देशन से प्रश्न उठाया है। निर्देशन और अधिगम के बीच में क्या समानता है? दोनों के दोनों मित्रों छात्र केंद्रित है। दोनों किस पर केंद्रित है? छात्र केंद्रित, या कभी कभार इसको बाल केंद्रित लिख करके देता है, घबराइएगा मत, वो एक ही चीज है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों को कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित करना आवश्यक होगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 25% बिल्कुल करेक्ट उत्तर जा रहा है। बिल्कुल 100% करेक्ट उत्तर ये आपका है। आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन समिति जो होती है मित्रों, उसकी कार्य समिति के बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों की कितनी होगी? पूर्ति ध्यान रखना है मित्रों। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। जी हाँ, जितने टोटल सदस्य हैं उन कुल सदस्यों का 3/4 भाग होना ही चाहिए। कि 200 बालकों से अधिक होने पर, यानी 200 बालकों से अधिक पर छात्र अध्यापक का अनुपात कितना होगा? 50:1 होना चाहिए, 60:1 होना चाहिए, 40:1 होना चाहिए, 55:1 होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का। ज्यादातर बच्चों का उत्तर बिल्कुल सही जा रहा है, मुझे बड़ी खुशी है। 40:1 होना चाहिए मित्रों। कि शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है मित्रों। आपकी सबसे अच्छी मित्र है कौन? शिक्षा। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है दुनिया में सभी जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है मित्रों। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस कितने निर्धारित है मित्रों? बिल्कुल सही उत्तर जा रहा है आपका 200 कार्य दिवस। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। न्यूनतम कार्य दिवस की जहां तक बात आती है, न्यूनतम कार्य दिवस, तो न्यूनतम कार्य दिवस प्राथमिक स्तर पर आए 1 से 5 में यदि आए तो आपके निर्धारित किए गए हैं 200 दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये आपके लिए। और अगर वो आपसे पूछे माध्यमिक स्तर पर, यानी 6 से 8 तक के बच्चों के लिए पूछे मित्रों, तो इसके अंदर 20 बढ़ा देना। यहाँ पर आपके क्या है? यहाँ पर लेवल प्राथमिक में लेवल बढ़ रहा है तो दिमाग लगाओ, यहाँ पर L1 है, यहाँ पर L2 है, तो 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 20 बढ़ा दो। ऐसे याद रखो, 2 लिखा है तो यहाँ पर 20 बढ़ा दो, 200 में 20 बढ़ा दो तो 220 दिवस हो जाएगा। जाहिर सी बात है, छोटे बच्चों को कम पढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, बड़ों को थोड़ा सा सिलेबस बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो थोड़ा सा और पढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो 20 दिन एक्स्ट्रा इसके अंदर मान लो। तो ये 200 दिन L1 में और L2 में 220 दिन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है मित्रों, कई बार क्या करता है, क्वेश्चन को घुमाता है
और आप घूम के रह जाते हो। अब वो आपको ये पूछ ले कि न्यूनतम शैक्षिक घंटे कितने निर्धारित किए गए हैं, यही बड़ा महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्तर पर यदि वो पूछ रहा है कि न्यूनतम शैक्षिक घंटे कितने हैं, तो वो 800 शैक्षिक घंटे निर्धारित किए गए हैं। कितने निर्धारित किए गए हैं? 800। और अगर वो माध्यमिक स्तर पर पूछ रहा है तो 1000 शैक्षिक घंटे निर्धारित किए गए। यहां पर आपको कितना बढ़ाना था? 20 बढ़ाना था। तो यहां पर अगर घंटे में आ रहा है तो कितना बढ़ाओगे? 200 बढ़ाओगे। जाहिर सी बात है, एक जीरो बढ़ जाएगा। 20 200, 20 200। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा, मित्रों क्या प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? मित्रों उत्तर है ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है, धारा 38। भारत शिक्षा को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश है? ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा, 135वां देश है भारत। जी हाँ मित्रों, आरटीई 2009 लोकसभा में कब पारित हुआ? मित्रों बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 4 अगस्त 2009 को। आरटीई के तहत किस कक्षा तक के बालक को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता है? मित्रों घुमा रहा है इस प्रश्न को घुमा गया है। किस क्लास के बच्चे को आरटीई के तहत रोका नहीं जा सकता है और निष्कासित नहीं किया जा सकता है? कक्षा 8 तक के बच्चों को फेल ही नहीं किया जाएगा। सुना होगा आपने सुना होगा, ये जरूर सुना होगा कि कक्षा 8 तक के बच्चे को फेल ही नहीं किया जाएगा। आरटीई 2009 के अंदर ये व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन बी राइट है मित्रों। आरटीई 2009 एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने निर्धारित किए गए हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरटेड 2011 के अंदर आ चुका है लेवल 2 में। इसका बिल्कुल सही उत्तर है मित्रों 45 घंटे। एक सप्ताह में शिक्षक को 45 घंटे वहां पर कार्य करना अनिवार्य, न्यूनतम सीमा रखी गई है। मिनिमम 45 घंटे उसको वहां पर शिक्षण कार्य कराना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। यह आरटी 2009 के अंतर्गत प्रति सप्ताह की रिपोर्ट है। हर सप्ताह में 45 घंटे एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करवाना अनिवार्य होगा। शिक्षा को संविधान के द्वारा किस वर्ष में संवर्ती सूची में डाला गया? इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, 10 के 10 प्रश्न मित्रों, बहुत लेवल के प्रश्न लाया हूं। आरटेड 2012 के अंदर आ चुका है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर संस्कृत विषय जो था उसके अंदर 2009 में आ चुका है क्वेश्चन। इतना महत्वपूर्ण है, छप सकता है। सही उत्तर मित्रों इसका होने जा रहा है ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट जा रहा है। 74 बच्चों ने सही उत्तर दिया है। 1976 में, जी हाँ 1976 में संविधान संशोधन हुआ मित्रों। लेकिन आप लोगों के लिए हम लगातार लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। सभी तक शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेम और स्नेह हम पर इसी प्रकार से बना रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय माता सरस्वती जी।